किलियन एम्बापे, जिसने 18 साल की उम्र में दुनिया को बता दिया कि उन्हें एक नया लेजेंड मिल गया है। 19 साल की एज में उसने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। वो वर्ल्ड कप जिसे पाने में मेसी को 20 साल लगी और रोनाल्डो आज तक नहीं जीत पाया। एम्बापे, जिसने 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया की बेस्ट टीम को घुटनों पर झुका दिया था। कुछ ही देर के लिए सही, पर दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर भी उससे डरने लगा था। पर इस मुकाम तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे किलियन एम्बापे की पूरी कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। 20 दिसंबर 1998 फ्रांस के पेरिस के पास बाहरी इलाके में बसी एक छोटी सी बस्ती बॉन्डी में किलियन एम्बापे का जन्म हुआ। किलियन एम्बापे के परिवार की इनकम ना के बराबर थी। उनके पिता एक फुटबॉल कोच थे और उनकी मां फ्रांस की फॉर्मर हैंडबॉल प्लेयर थी। स्पोर्ट तो उनके घर का एक परमानेंट हिस्सा था। एम्बापे का एक बड़ा भाई था जो एक फुटबॉल प्लेयर था। बचपन में किलियन एम्बापे अपने भाई को देखकर फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। एम्बापे के घर की दीवारों पर दूसरे बच्चों की तरह कार्टून के पोस्टर्स नहीं थे, बल्कि फुटबॉल का एक लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोस्टर्स थे। उनकी घर की पूरी दीवारें रोनाल्डो के पोस्टर से भरी हुई थी। एम्बापे बचपन से ही रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन थे और उसी के साथ साथ उन्हें अपना आइडल मानते थे। सिर्फ 4-5 साल की उम्र में लोग कहने लगे थे कि ये बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था ये छोटा सा लड़का आगे जाकर सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि फुटबॉल की नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। एक बार एम्बापे ने अपने पिता को बताया वो स्कूल छोड़कर फुटबॉलर बनना चाहता है, तो उसके पिता मान गए। एम्बापे और उनके फादर रोज 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाते प्रैक्टिस के लिए और वापस 11 किलोमीटर चलकर आते पैदल। जब एम्बापे 14 साल की हुई तो रियल मैड्रिड ने एम्बापे को ट्रायल के लिए बुलाया। वहाँ उनकी मुलाकात अपने आइडल यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हुई, क्योंकि उस टाइम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे। पर कुछ रीजन की वजह से एम्बापे ने रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद चेल्सी क्लब ने एम्बापे को ट्रायल के लिए बुलाया। एम्बापे अपनी मां के साथ लंदन पहुंच गए और वहां पर चेल्सी के मेंबर्स को अपनी फुटबॉल स्किल से हैरान कर दिया। फिर भी चेल्सी मेंबर्स एम्बापे के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और उन्होंने एम्बापे को कुछ महीनों बाद दोबारा ट्रायल को बुलाया, पर एम्बापे की मां ने जाने से मना कर दिया और फ्रांस में ही रहना सही समझा। और ये डिसीजन आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 31 अगस्त 2017 को किलियन एम्बापे ने पीएसजी ज्वाइन किया। पहले वो पीएसजी में लोन पर आई थी, मतलब पीएसजी क्लब ने एम्बापे को उनके पहले क्लब से यानी एएस मोनाको से उधार पर लिया था। चले तो ठीक, वरना डिसमिस। पर एम्बापे की स्किल्स देखकर पीएसजी ने एम्बापे को 182 मिलियन यूरोज में परमानेंटली साइन किया, भारतीय रुपयों में 15 से 80 करोड़। सिर्फ 18 साल की उम्र में एम्बापे दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर्स में शामिल हो गए। पीएसजी में आते ही एम्बापे ने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। उन्होंने क्लब के साथ मिलकर 6 लीग 1 टाइटल, 4 कप दे फ्रांस, 2 कप दे ला लीगा, 3 ट्रॉफीज देश चैंपियन जीते। इसके साथ साथ पीएसजी के इतिहास के सबसे ज्यादा गोल स्कोरर बने। हालांकि चैंपियंस लीग ट्रॉफी उनसे दूर रही, लेकिन पेरिस में उन्होंने अपनी पहचान दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन फॉरवर्ड्स में बनाई। 16 जून 2018 फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे का डेब्यूट टाइम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यूट वर्ल्ड कप में एम्बापे ने अपनी स्पीड और फेयरलेस अटैकिंग स्टाइल ने डिफेंडर्स को परेशान कर दिया। फ्रांस ने वो मैच 2-1 से जीता। फिर ग्रुप स्टेज में एम्बापे ने पेरू के खिलाफ अपना डेब्यूट गोल कंप्लीट करके सिर्फ 19 साल की उम्र में वो पेले के बाद वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के यंगेस्ट फुटबॉलर बने। फिर राउंड ऑफ 16 अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। मैच की शुरुआती मिनट में एम्बापे ने अपनी एक्सप्लोसिव स्पीड से अर्जेंटीना की डिफेंस तोड़ दी और फ्रांस के लिए पेनल्टी जीती। उस मैच में एम्बापे ने मेसी के अगेंस्ट 2 गोल्स किए। फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से हरा दिया और फिर किलियन एम्बापे रातों रात फुटबॉल दुनिया का एक वायरल सेंसेशन बन गया।
फिर कतर फाइनल में फ्रांस ने उरुग्वे को हराया और सेमीफाइनल में बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। फ्रांस लगभग 2 दशकों बाद वर्ल्ड कप फाइनल में आ गया था। 15 जुलाई 2018 फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड बने। इस टाइम पर एम्बापे अपने पीक पे थे। फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप में किलियन एम्बापे ने एक बार फिर से दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल्स करके फ्रांस को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल तक लेकर आए। फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ फ्रांस 2-0 से पीछे थी, लेकिन एम्बापे ने सिर्फ 2 मिनट में 2 गोल्स करके मैच को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया और यहाँ पर हो जाता है ड्रॉ। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में एम्बापे ने अपनी हैट्रिक कंप्लीट की। हालांकि फ्रांस पेनल्टी शूटआउट में हार गया। और फिर आता है 2026 वर्ल्ड कप। फ्रांस एम्बापे के साथ बेस्ट टीम थी वर्ल्ड कप की। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में स्वीडन को 3-0 से हराया। फिर राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे को 1-0 से हराया। मोरक्को को 2-0 से ऐसे लगातार जीतकर फ्रांस 2026 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गई। फिर 15 जुलाई 2026 को फ्रांस स्पेन से 2-0 से हार गया, पर एम्बापे ने टोटल 8 गोल स्कोर किए और उसके बाद थर्ड प्लेस के मैच के दौरान एम्बापे ने फिर से गोल कर फुटबॉल हिस्ट्री में टॉप गोल स्कोरर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनके नाम पर 22 मैचेस में 22 गोल्स दर्ज है। शायद ऐसा रिकॉर्ड किसी प्लेयर के नाम होगा। रोनाल्डो को भी पीछे कर देंगे। किलियन एम्बापे ने अपनी लाइफ में टीम के साथ मिलकर काफी ट्रॉफीज जीती है, जैसे 2018 फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और अगर हम उनके इंडिविजुअल ट्रॉफीज की बात करें तो एम्बापे ने 2017 में गोल्डन बॉय अवार्ड जीता है। उसके साथ साथ 2022 गोल्डन बूट विनर, फीफा वर्ल्ड कप में बेस्ट यंग प्लेयर टाइटल, ऐसे काफी अचीवमेंट्स है किलियन एम्बापे की। और वो हिंदी फिल्म का डायलॉग यहाँ पर अभी परफेक्टली बैठता है किलियन एम्बापे के लिए। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।